हेलो स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 1 का वीडियो नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरणें। इस वीडियो में हम संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सीखेंगे। ये आपके सामने एक समीकरण लिखा हुआ है जिसमें कि मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। यह एक दहन प्रक्रिया है। दहन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। अगर ऊष्मा यहाँ निकल रही है तो इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? आप यहाँ देखो, इस समीकरण में कार्बन की संख्या कितनी है? 1। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है उत्पाद में? 1 बराबर है। हाइड्रोजन की संख्या देखो 4 है और इधर कितनी है? 2 है। तो हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं है। ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और इधर उत्पाद में देखो ऑक्सीजन कितनी बनी है? 2 इधर है। ये इसके नीचे, O के नीचे अगर 2 लिखा है यानी 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ कुछ नहीं है इसके नीचे, मतलब 1 ऑक्सीजन, यहाँ 1 छुपा हुआ है। तो 1 ऑक्सीजन यानी 2 और 1, 3 ऑक्सीजन बना है। तो हम देखते हैं कार्बन की संख्या तो बराबर है दोनों तरफ, मगर हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है। ऑक्सीजन की भी संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो हमें दोनों तरफ सभी एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या क्या करनी होगी? हमें बराबर करनी होगी। तो हमें बराबर करने की क्या आवश्यकता? ऐसे भी तो छोड़ सकते थे। तो इसकी आवश्यकता है क्योंकि यह समीकरण जो है एक नियम से चलेगा। नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण यानी कि द्रव्यमान उत्पाद का और अभिकारक, उत्पाद तो ये हो गया, द्रव्यमान अभिकारक का और उत्पाद का हमेशा आपस में बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखता है रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, यानी कि अभिकारक इसका कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसका जो भी कुल द्रव्यमान आएगा उस उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर आएगा, है ना। तो यहाँ देखो, इसका जो द्रव्यमान होगा और इसका जो द्रव्यमान होगा वो दोनों का आपस में बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि उत्पाद का और अभिकारक का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यहाँ देखना, मैं इसका द्रव्यमान निकालता हूँ। कार्बन का है 12 और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन है, तो 12 जोड़ 4 कितना हो गया? 16। इधर देखो, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो 16 गुना 2 यानी 32 हुआ। तो 16 और 32 अगर जोड़ा जाए, 16 और 32 अगर जोड़ा जाए तो कितना आता है? यह आएगा 2 6 8 48, यानी कि यहाँ का कुल द्रव्यमान कितना आया? 48। उसके बाद इधर देखें, उत्पाद में कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है, तो 16 दूनी 32, ये कितना हो गया? 44। उसी तरह से एक हाइड्रोजन का 2 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 1 गुना 2, एक हाइड्रोजन का वजन कितना होगा? 1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 गुना करेंगे, जोड़ 1 ऑक्सीजन है तो 16, ये मिला के 18 होता है। तो इसको अब जोड़ेंगे 44 और 18, तो इनको जोड़ के कितना आएगा? 8 4 12, 2 हासिल 1, 4 5 6 62, यानी कि 62 आ रहा है। तो क्या यहाँ पर द्रव्यमान, ये जो अभिकारक है और ये जो उत्पाद है, इनका बराबर आया? नहीं आया। अभिकारक में 48 आया और उत्पाद में 62 आया। तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसका तो अवहेलना हो रहा है, फॉलो हो नहीं रहा है इस केस में। तो यहाँ पर नियम जो है फॉलो होना ही चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो समीकरण होता है उसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो अब देखो, बैलेंस करने का तरीका मैं सिखाता हूं। यहां पर कार्बन की संख्या 1 है तो 1 लिखेंगे। यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है?
तो एक है, एक लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? वो है 4। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है ना। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है यहाँ। और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2, और इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 3 ऑक्सीजन है। तो कार्बन तो हमें बैलेंस नहीं करना है ना, संतुलित नहीं करना है। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो चलो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर अगर 2 है तो इसके सामने अगर हम यहाँ 2 लगा दें, इसके सामने अगर 2 लगा दें तो कितना होगा? 2 और 2 यहाँ गुना होता है, ये दोनों गुना होते हैं, तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। मगर 4 हो भी जाएगा तो बराबर नहीं होगा, यहाँ तो 3 न है। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें यहाँ पर भी 2 लगाना होगा, है ना। तो चलो यहाँ पर हम 2 लगाए, तो 2 लगाने से क्या हो गया? 2 गुना 2, है ना। 2 गुना 2 बराबर 4 आ चुका है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी अगर हम 2 लगा दें तो 2 इधर लिखा हुआ है और इसके नीचे 1 है, तो 2 गुना 1 यानी 2 गुना 1 बराबर 2 हुआ, और इधर 2 तो पहले से है, तो ये 2 मिल करके 4 हो गए, यानी कि ये 2 और 2 गुना 1 2, है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ से आया, है ना, और ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ से आया है। तो दोनों 2 और 2 जोड़ करके 4 हो गया। तो हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस, हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, संतुलित हो चुका है। अब आते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन देखो अपने आप बैलेंस, संतुलित हो चुका है ऑक्सीजन बैलेंस करने की वजह से। यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन था ना, तो यहाँ हमने 2 लगाया, तो 2 पहले तो था नहीं, इसलिए सिर्फ यही था ना, तो इसलिए 2 लिखे थे। अब 2 आ चुका है, तो 2 और 2 गुना होगा तो क्या होगा? 4। तो अब आप देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन की संख्या बराबर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की संख्या बराबर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर। अब आते हैं वापस द्रव्यमान। क्या वो द्रव्यमान का नियम संरक्षित हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो आएगा यही 16 ही आएगा, 16 आएगा। और यहाँ पर हमने निकाला था 32, तो 32 के सामने हमने 2 लगाया, तो 32 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64, 64 हो गया। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 7 8 90 आएगा, यानी कि 90 यहाँ पर आ रहा है ना, इन दोनों का द्रव्यमान। इधर अगर देखें तो इधर तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो ये 44 का 44 रह जाएगा। और इसका जो है 18 था, इसका कितना था? पहले हमने 18 निकाला था, सामने 2 लिखा, तो 2 गुना 18 ये हो जाएगा, ये बराबर कितना होगा? 36। तो 44 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 3 7 और इधर 0, 4 3 7 80 आ रहा है। तो यानी यहाँ हमने कुछ गड़बड़ किया होगा। हाँ गड़बड़ तो किया है, 6 1 7 80 हो गया। तो देखो दोनों तरफ 80 80 हो गया, तो द्रव्यमान का नियम बराबर हो चुका है। और भी उदाहरण देखते हैं, उससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो कॉपर, इसकी संख्या 1 लिखते हैं, यहाँ भी 1 है। सोडियम की संख्या कितनी है? इधर 1 है, इधर सोडियम की संख्या 2 है। सल्फर की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 1 है, इधर भी सल्फर की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो 4 है, और इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है ना। तो 4 और 1 5 है इसकी संख्या। उसी तरह से ऑक्सीजन की संख्या इधर देखें तो देखो यहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 इससे भी गुना होगा, 2 इससे भी गुना होगा। तो फिर अभी तो फिलहाल हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो 2 गुना यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 2 एकम 2, यानी ऑक्सीजन 2 हो गया। और इधर ऑक्सीजन कितनी है? 4, 2 4 यानी कि 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, यहाँ 5 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है, क्योंकि 2 एकम 2 हो रहा है ना। अब चलो सबसे पहले देख लें, कॉपर तो बैलेंस्ड है, संतुलित है, सोडियम संतुलित नहीं है, तो इसे संतुलित करेंगे। तो यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 1 है, तो 2 अगर आगे लगा दें तो देखो हमारा सोडियम क्या हो गया? संतुलित हो गया। सोडियम तो संतुलित हो गया, सल्फर हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, संतुलित है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो 5 है और इधर 6 है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करें। एक चीज ध्यान देना कि 2 इधर जब हमने लगाया तो इसके 1 के साथ, ऑक्सीजन के 1 के साथ गुना हो गया,
तो NaOH से हमें क्या मिला, 2 ऑक्सीजन मिला। कितना, 2 ऑक्सीजन। और यहाँ जो है CuSO4 है, तो इससे हमें कितना ऑक्सीजन मिला, 6। तो यानी 2 और 6 मिलके कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के लिए देखें, देखो यहाँ हाइड्रोजन के सामने ही हमने यानी NaOH के सामने 2 लगाया था, तो यहाँ तो पहले ये नहीं था, तो एक ही हाइड्रोजन था ना, तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक है। 2 जब 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2। तो देखो यहाँ पर 2 है और इधर भी 2, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संतुलित। सल्फर संतुलित हो गया, सोडियम संतुलित और कॉपर भी संतुलित। एक चीज और मैं ट्रिक बता दूं कि देखो हमने पहले ना धातुओं को लिखा, धातुओं को सबसे पहले क्या करना है, संतुलित करना है। इसी क्रम में आप करो। फिर उसके बाद अधातु हमने लिया, फिर ऑक्सीजन को संतुलित किया, फिर हाइड्रोजन को। यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पर सीक्वेंस आता है, क्रम आता है, वो है पहले धातु को करना है, फिर उसके बाद अधातु को संतुलित करना है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को संतुलित करना है, और उसके बाद फिर लास्ट में हाइड्रोजन को संतुलित करना है। अब हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे समीकरणें दी हुई हैं, जैसे कि Mg + N2 Mg3 N2। यहाँ मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, मैग्नीशियम की संख्या 1 है और यहाँ 3 है। और नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है और 2 है। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों तो बैलेंस्ड है, दोनों की संख्या बराबर है। तो Mg यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 3 अगर लगा दें तो देखो 3 Mg हो गया और इधर भी Mg 3 हो गया। ठीक, अब इसमें आ जाओ Na + O2 में। यहाँ देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है। सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ 2 है। तो सोडियम और ऑक्सीजन दोनों की संख्या दोनों तरफ अलग अलग है। तो यहाँ अगर सोडियम के आगे 2 लगा दें तो देखो सोडियम 2 हो गया और इधर भी क्या हो गया, 2 हो गया। कभी भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है, इस जगह पर कुछ भी नहीं चेंज करना है, ये ध्यान रखना। जब भी लिखोगे हमेशा इसके सामने लिखोगे, इसके सामने लिखोगे। तो देखो अभी क्या है ना कि सोडियम तो 2 हो गया है ना, मगर ऑक्सीजन क्या है, अभी संतुलित नहीं हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है। तो क्या करेंगे, चलो यहाँ पर फिर 2 लगा देते हैं। अगर यहाँ पर 2 लगा दें तो ये 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 4 हुआ नहीं। तो इससे बढ़िया क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर न करके यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तब देखो 2 अगर यहाँ पर लगाते हैं तो 2 एकम 2, ऑक्सीजन तो 2 हो गया और सोडियम 2 दूनी 4 हो गया। तो ये जो 2 लिखा था हमने गलत लिखा, तो 4 यहाँ Na होगा, ऑक्सीजन होगा, फिर 2 लगेंगे। इसी तरह से इधर करो H2O2 H2O + O2। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले किसको संतुलित करोगे, तो ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 1 3 है, 2 1 3 है, यहाँ 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लगा देते हैं। चलो हाँ लगा देते हैं। तो 2 दूनी 4 हो गया और इधर ऑक्सीजन, इधर भी 2 लगा देते हैं, है ना। तो देखो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गया और इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन देखना 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया। ठीक इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इसमें भी देखो सबसे पहले धातु शुरू करेंगे, Mg बराबर है संख्या। उसके बाद आएंगे अधातु यानी Cl, यहाँ Cl 2 है, यहाँ Cl 1 है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे तो Cl बैलेंस हो चुका है। उसके बाद आएंगे किसमें, ऑक्सीजन। तो 2 एकम 2 यानी 2 ऑक्सीजन है और यहाँ कितना है, 1 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 2 एकम 2 इससे कर रहे हैं, तो ये हो गया 2 ऑक्सीजन। इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 हाइड्रोजन और 2, 1 यहाँ पर और 2, तो 2 एकम 2, 2 हाइड्रोजन हो गया। और एक देखो यहाँ पर 2 एकम 2 यहाँ भी होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो 2 एकम 2 यानी 2, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है। और यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 इधर और 4 इधर हो गया, ये भी बैलेंस्ड है ना। इधर आ जाओ,
Fe+O2 Fe2O3। इसमें देखना सबसे पहले धातु को करेंगे। यहाँ Fe2 है, यहाँ 1 है, तो इसके आगे 2 लगा दें तो 2Fe हो गया। ऑक्सीजन हमारा यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, अगर इसके आगे 3 लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। मगर यहाँ पर कितना है, ये तो 3 ही है, तो इसके आगे हमें 2 लगाना होगा। तो 2 तिया 6, यानी ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या आयरन बराबर हुआ, अब ये चेंज होकर 2 दूनी 4 हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, 4। तो 4 Fe हो गया और 2 दूनी 4 Fe भी हो गया। ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6 हो गया और 2 तिया 6 ऑक्सीजन भी हो गया। ये बैलेंस्ड है ना। ठीक उसी प्रकार ये AlOH3 ये भी बता देता हूँ। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है 3 ये जो है इन दोनों से गुना होगा। तो एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 2। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 2 लगा देंगे, तो एल्यूमिनियम हमारा क्या हो गया, दोनों तरफ संतुलित हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस। इसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो यहाँ देखो 3 एकम 3, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 3 एकम 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। यहाँ कितना है, 3 ऑक्सीजन यहाँ है और 1 ऑक्सीजन यहाँ है, यानी कि कुल 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करना है। एक चीज और यहाँ गड़बड़ हो रहा है कि 3 ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि यहाँ 2 हमने यहाँ गुना किया था आगे में, है ना। तो ये 2 तिया 6 हो जाएगा, है ना, 2 तिया 6 और 6 एकम 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो हमें फिलहाल 4 ही नजर आ रहा है। अगर 2 यहाँ कर दें तो 2 एकम 2, है ना, तो 3 इधर से और 2 इधर से, तो ये भी बैलेंस नहीं हुआ है, 5 हुआ है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ जा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर सुधार करना होगा। यहाँ पर अगर 3 कर दें तो देखो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन भी हो गया और 2 तिया 6 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन भी देखना, 2 तिया 6 तो ऑक्सीजन पहले से था और 3 इधर ऑक्सीजन हो जाएगा और 3 इधर, यानी कि 3 ऑक्सीजन इधर और 3 ऑक्सीजन इधर, 3 और 3 एकम 3, तो यानी टोटल 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। तो ये बैलेंस हो गया। और ये आपके लिए क्या है, होमवर्क के तौर पर है, इसे आप खुद करना। और भी यहाँ पर मैंने समीकरण लिख के रखा है, ये समीकरण भी आपके होमवर्क के लिए है। आप करके आप कमेंट में बताना हुआ कि नहीं।